बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक दूसरा लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एफएससी मैथ्स के जितने टॉपिक्स हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनको कवर करेंगे। जो फर्स्ट सेक्शन होगा, जो फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ है, इसमें हम फर्स्ट ईयर के जितने टॉपिक्स हैं और ए लेवल्स के जितने टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। और फिर आगे नेक्स्ट में हम सेकेंड ईयर के जितने टॉपिक्स होते हैं सारे बोर्ड्स के जो मैथ्स का जो पोर्शन है उसी को कवर करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और ए लेवल्स के। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। जो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो जो बेसिक टॉपिक है चैप्टर 1 से हम स्टार्ट लेंगे, जिसमें हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करते हैं। नंबर सिस्टम को डिस्कस करने से पहले जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो है नंबर। बेसिकली नंबर क्या होता है? नंबर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? नंबर क्या होता है? नंबर इज़ ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है? नंबर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है। वो किस लिए यूज़ होगा? उसकी यूसेज को हम जब बात करें, विच इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग, लेबलिंग, and measuring of objects। नंबर बेसिकली क्या होता है? नंबर इज़ ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग, लेबलिंग एंड मेजरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। हम नंबर को किस लिए यूज़ करते हैं? किसी चीज़ों को हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे पास कॉर्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये नंबर हमारे पास काउंटिंग नंबर्स में काउंट होते हैं, जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो सेकंड थिंग होती है जिसको हम लेबलिंग कहते हैं, या हम उसको ऑर्डरिंग भी कह सकते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ों के लिए लेबलिंग करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अप टू सो ऑन, इनके लिए हम नंबर्स को यूज़ करते हैं। और जो थर्ड चीज़ नंबर की जो इम्पोर्टेंट यूसेज है वो है क्या है? मेजरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। हम किसी चीज़ों को जब मेजर करते हैं, हम जब लेंथ मेजर करते हैं या हम किसी चीज़ की वेट मेजर करते हैं, जितनी चीज़ें हों उनकी मेजरिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नंबर यूज़ करते हैं। ये तीन चीज़ें होती है, उसके लिए हम नंबर को यूज़ करते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट जो इन तीन चीज़ों के लिए यूज़ हो उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ये बेसिक डिफिनीशन थी नंबर की। नंबर इज़ ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज फॉर काउंटिंग, लेबलिंग एंड मेजरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो नंबर सिस्टम को हम जब डिस्कस करेंगे तो नंबर सिस्टम में हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं? बेसिकली नंबर सिस्टम जब हम ह्यूमन की जब बिगिनिंग को देख लें तो ह्यूमन लाइफ वाज वेरी सिंपल इन द बिगिनिंग। हम जब स्टार्ट में जब लाइफ को डिस्कस करें तो उस टाइम नंबर्स का कोई ऐसा सच कंसेप्ट नहीं था जो आज कल हम देख रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी एक हर्ट्समैन को देख ले तो उसके जितने शीप्स थे या कैटल्स थे तो फिर उनको वो किस तरह से काउंट कर रहा होता था? वो उसके पास पाइल्स ऑफ स्टोन थे, उन स्टोन के साथ मतलब सिंपल उसके साथ पत्थर थे, उन पत्थर को अपने मवेशियों के साथ कंपेयर करता था कि इतने पत्थर उन हर एक मवेशी के करस्पॉन्डिंग एक पत्थर को रखता था। तो जब उसको वो चरवाहा लेके जाता और फिर वापसी पे उनके साथ उनको कंपेयर करता कि आया कि ये सारे इनके इक्वल है कि नहीं, अगर कम हुए तो फिर उसको पता चलता कि इसमें से कोई कम एक मिसिंग है। तो इस तरह से स्टार्टिंग के दिनों में इस तरह से ही यूज़ कर रहे होते थे। और दूसरी चीज़ जो अक्सर यूज़ कर रहे होते थे काउंटिंग के लिए वो स्ट्रोक्स को यूज़ करते थे। स्ट्रोक्स का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए वो 1 के लिए ये यूज़ कर दिस स्ट्रोक ये यूज़ करते थे, 2 के लिए 2 लकीर खींचते थे और 3 के लिए 3 लकीर खींचते थे। तो बेसिकली ये चीज़ें स्टार्ट के दिनों में यूज़ हो रहे थे। अगर हम अराउंड हम 5
100 BC की बात करें, हम 500 BC की बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ था, तो उन्होंने इजिप्शियन की हम जब बात करेंगे तो उन्होंने 10 को बेस कंसिडर करके उन्होंने अपने लिए नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। उस नंबर सिस्टम में बेसिकली क्या होता था, वो स्ट्रोक को यूज़ करते थे। इन स्ट्रोक्स को 1 के लिए ये और 2 के लिए ये और 3 और 3 स्ट्रोक अप टू 9 तक ये स्ट्रोक ड्रा करते थे। जब 10 की बारी आती थी तो ये इस तरह का एक सैम्पल ड्रा करते थे। वो किस लिए यूज़ होता था, उस टाइम 10 के लिए यूज़ होता था। इस तरह वो इन चीज़ों को काउंट करके जब 100 पे पहुंच जाते तो ये सैम्पल था, ये किस लिए यूज़ होता था, 100 के लिए। ये इजिप्शियन के लिए था कि इजिप्शियन इन चीज़ों को इस तरह यूज़ कर रहे होते थे। अगर हम 13 को इस नंबर सिस्टम में अगर लिखना चाहें तो फिर हम किस तरह लिख सकते हैं, 13 को अगर लिखना हो तो फिर 13 को हम लिखते थे ये वाला सिंबल ड्रॉ करके 3 स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ मीन्स 13। ये नंबर 13 के लिए उस टाइम इजिप्शियन यूज़ कर रहे होते थे। अगर हम यहाँ पे अगर आप ये कंसीडर कर ले 324 को ही कंसीडर कर ले, 324 को कंसीडर कर ले तो 324 के लिए वो किस तरह का सिंबल ड्रॉ करते थे, ये 100 200 300 और ये 20 है तो 2 ये ड्रॉ करते थे और 4 टाइम्स ये स्ट्रोक ड्रा करते थे। दिस इज़ मीन्स 324। तो ये इजिप्शियन स्टार्टिंग के दिनों में ये चीज़ें वो यूज़ कर रहे थे नंबर सिस्टम अपने लिए। लेकिन जब एडवांसमेंट आ गई तो फिर इन चीज़ों को यूज़ करना, इन चीज़ों पे डिस्कशन करना काफ़ी मुश्किल होता गया। तो बाद में एक नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम आज भी कहते हैं काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर सिस्टम। काउंटिंग या नेचुरल नंबर सिस्टम, काउंटिंग या नेचुरल नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, अच्छा जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं, बाद में उन्होंने एक नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका बेस 10 था। उस नंबर सिस्टम को आज भी हम यूज़ कर रहे होते हैं जिसको नेचुरल नंबर सिस्टम कहा जाता है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से और अप टू इन्फिनिट तक चला जाता है। दिस इज़ बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर इसको हम इसलिए कहते हैं, या काउंटिंग नंबर भी इसको कहते हैं, जो काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। इसके बाद थोड़ी सी मैथ्स में एडवांसमेंट आ गई, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई और डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करने स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में जितना सिस्टम जो नेचुरल नंबर वाला सिस्टम था इससे काम चल रहा था, लेकिन बाद में ये हुआ कि थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई और हमारे पास डिफरेंट काइंड की इक्वेशंस आ गए। फॉर एग्जांपल अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, x + 2 = 2, तो यहाँ पे हमारे पास जब हम x को शिफ्ट कर लें तो फिर हमारे पास क्या बनता है, 2 - 2। तो नेचुरल नंबर के अंदर इस सिस्टम को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम इन्होंने एक मैथमेटिशियन ने एक दूसरा नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उस नंबर सिस्टम में उन्होंने ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दिया। ज़ीरो को इंक्लूड करने के बाद एक दूसरा नंबर सिस्टम जिसको उन्होंने क्या नंबर सिस्टम कंसीडर किया, होल नंबर सिस्टम, जिसमें हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर रहे होते हैं और ये इन्फिनिट तक चले जाता है। दिस नंबर इज़ बेसिकली कॉल्ड होल नंबर सिस्टम। और थोड़ा सा आगे जाते हुए दूसरे टाइप के इक्वेशंस आ गए जिसमें से मज़ीद कम्प्लेक्सिटी पैदा हुई, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। मज़ीद जो कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुई इन चीज़ों में वो ये कि अगर हमारे पास इस टाइप के इक्वेशंस आ गए, जिस तरह हम इसको कंसीडर कर ले x + 4 = 2। अगर इस टाइप के इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व करना हो तो फिर हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, 2 - 4। तो ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऐसे कोई नंबर नहीं थे जिनको हम यूज़ करके नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को इनको सॉल्व कर सकें। तो उस टाइम मैथमेटिशियन ने एक दूसरा नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उस नंबर सिस्टम को सेट ऑफ इंटीजर से हम डिनोट करते हैं, या सेट ऑफ इंटीजर से वो जाना जाता है। तो वो बेसिकली z से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन जितने पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं।
नेगेटिव नंबर इंक्लूड होते हैं। तो इन नंबर की बेस पे हम इस टाइप की इक्वेशन जो यहाँ पे हमने कंसीडर किया, इनको हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास जेट ये जी से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स सारे इंक्लूड होते हैं। ये इस टाइप की इक्वेशन जो यहाँ पे कंसीडर किया गया, इस इक्वेशन को हम इन नंबर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी मज़ीद आगे जाएं तो हमारे पास दूसरे काइंड के इक्वेशंस हमारे पास आते हैं, जिसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस टाइप की इक्वेशन को कंसीडर कर लें, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ 2x इज़ इक्वल टू 3। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें और जो हमने प्रीवियस 3 नंबर्स हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिस्कस किया, होल नंबर्स और इंटीजर्स को डिस्कस किया, तो उन नंबर्स को कंसीडर करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने स्टार्ट करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3/2। तो दिस 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ होल नंबर्स। ये किसी में भी बिलोंग नहीं करता इन तीनों में। तो इस सिस्टम की सलूशन के लिए मैथमेटिशियन ने एक दूसरा नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q। ये P और Q कहाँ पे बिलोंग करते हैं? वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ integers and q is not equal to 0, और q हमारे पास क्या होता है? वो 0 के इक्वल ना हो। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कहते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? वो नंबर्स जो इस टाइप के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं, जिनको हम p ओवर q के फॉर्म में लिख सकें, और p और q दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो उस टाइप के इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक हो गया। ओके, नाउ अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करेंगे अच्छा अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम जो बन रहा था, वो किस टाइप का प्रॉब्लम था जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद एडवांसमेंट आई मैथमेटिक्स में तो हमारे पास दूसरे टाइप के इक्वेशंस आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसी को कंसीडर कर ले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इस टाइप के इक्वेशन को हम अगर सॉल्व कर लें तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी? एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, दिस मीन्स x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 2। तो अगर हम सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की बात करें तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को लेके हम इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। कोई भी ऐसे हमारे पास ऐसा रेशनल नंबर्स नहीं होगा जो इस फॉर्म की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो उस टाइम एक दूसरा नंबर सिस्टम एक दूसरे टाइप के हमने नंबर इंट्रोड्यूस किए। उन नंबर को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है वो Q बार से रिप्रेजेंट होती है। और सेट ऑफ रेशनल दिस नंबर इज यूज्ड फॉर इरेशनल नंबर्स। and Q is used for rational number।
तो ये दो टाइप के नंबर हमारे पास आ गए, एक हमारे पास रेशनल नंबर्स और दूसरा हमारे पास इरेशनल नंबर। अगर हम यहाँ से क्विक सा ओवरव्यू दे दें कि हमने कौन से नंबर्स को डिस्कस किया आज की इस लेक्चर में। हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ से आए हमारे पास, वो काउंटिंग नंबर जिनसे हम चीज़ों को काउंट कर रहे थे। वहाँ से सेट ऑफ नेचुरल नंबर की वो स्टार्ट हुई और उसके बाद हमने सेट ऑफ होल नंबर्स को डिस्कस किया जिसमें हमने ज़ीरो को सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड किया, तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स बन गए। और फिर थर्ड टाइप के इक्वेशंस आ गए जिसको सॉल्व करना सेट ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर से पॉसिबल ही नहीं था। फिर उनमें हमने जो थर्ड नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास बहुत पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स दोनों आते हैं, तो उनको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को डिस्कस किया कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p ओवर q के फॉर्म में लिख सकें और q नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम उनको सेट ऑफ नेचुरल नंबर कह सकते हैं। और उसके बाद हमने सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन की। सेट ऑफ इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में भी हम पहचाने, वो डेसिमल फॉर्म में भी उनको पहचानने के लिए थोड़ा सा अलग सा टेक्निक है। उस फॉर्म में भी हम एक रेशनल इरेशनल नंबर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी नंबर को, उनको हम किस तरह कैटेगराइज करते हैं कि कौन से हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाते हैं और कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाते हैं। तो अगर हम देख लें अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कंसीडर कर लें तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स उनको कवर करता है। अगर हम सेट ऑफ होल नंबर्स इंटीजर्स को देख लें, इंटीजर्स क्या करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स को भी सेट ऑफ होल नंबर्स को कवर करते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स मिलके फिर हमारे पास किसकी कैटेगरी में आते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दूसरी साइड में अगर हम देख लें तो हमारे पास जो इस कैटेगरी में नहीं आते, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, वो एक अलग सा ग्रुप बनाता है जिसको हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर ले, सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को अगर हम कंबाइनली देख ले तो हमारे पास एक ऐसा नंबर सिस्टम बनता है जिसमें ये सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। उस नंबर सिस्टम को हम सेट ऑफ रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन आर इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, वो किसके इक्वल होती है, रेशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स। अगर हम रेशनल नंबर्स और यूनियन इरेशनल नंबर्स को हम डिस्कस कर ले तो वो हमारे पास कौन सा नंबर सिस्टम बनता है, वो सेट ऑफ रियल नंबर सिस्टम या रियल नंबर्स की जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम एक दूसरा डिफिनीशन हम सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए यूज़ करें तो उस डिफिनीशन को हम किस तरह लिख सकते हैं कि एनी नंबर any number whose square is positive is called रियल नंबर। हर वो नंबर जिसका हम स्क्वायर ले लें, वो स्क्वायर लेने से वो नंबर अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हम उस नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ये एक रियल नंबर की एक ऐसी डिफिनीशन है जिसको हम अगर हम इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब डिस्कस करते हैं वहाँ हम रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस चीज़ को देखेंगे। एनी नंबर हुज स्क्वायर इज़ पॉजिटिव इज़ कॉल्ड रियल नंबर। जो नंबर उसका स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव आ जाए तो फिर वो हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो आज के लिए ये यहाँ तक काफ़ी है कि हमने एक नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया कि नंबर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, नंबर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे पास लेबलिंग, काउंटिंग एंड मेजरिंग के लिए यूज़ होता है। और सेकंड में हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया कि नेचुरल नंबर्स की जो बिगिनिंग हुई वो कहाँ से हुई, और नेचुरल नंबर के बाद हमने इंटीजर्स, होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी।
जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगी उसमें हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है उनको भी इसके साथ डिस्कस करके इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियोस को शेयर एंड लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।